हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विज। वेलकम टू माय चैनल रेखा विज मैथ्स। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, आज हम उसकी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को कमेंट करें, लाइक करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं इन वीडियोस को जिनकी इनको जरूरत है। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। क्या निकालना है हमें? सम ऑफ 10 टर्म्स। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या है हमारे पास? क्या है? सम निकालने का, एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें कितने टर्म्स का निकालना है? 10 टर्म्स का निकालना है। तो एस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास? एन कितना है? 10 है। ए हमारे पास क्या है? 2 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एन क्या है हमारे पास? 10 है माइनस 1। अब जो डी है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों का 7 माइनस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? +5 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी +5 आएगा। मीन्स 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो डी हमारे पास कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहाँ से S10 क्या निकालेंगे हम? 5 4, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 9 इंटू 5 45। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 49। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, कितना आ जाएगा? 245। ये क्या होगा? आंसर होगा। अब इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दे रखा है, ये टर्म दे रखी है और अप टू 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास -37। डी क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, -33 प्लस 37 इज इक्वल टू 4। यहां से कितना आएगा? -29 प्लस 33 इज इक्वल टू 4। तो डी हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। डी हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। सम निकाल लेंगे यहां से। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो S12 निकालना है हमें। एन हमारे पास है 12, ए की वैल्यू है हमारे पास -37, पुट कर देंगे। एन है हमारे पास 12 माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 4। तो यहां से S12 कितना आ जाएगा? 6। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -37 से, कितना आ जाएगा? -74। यहाँ पे रह जाएगा 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 44। तो यहां से क्या आएगा? 6 इंटू 4 में से 4 -30। तो यहां से कितना आ जाएगा? -180 आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा? सम ऑफ 12 टर्म्स क्या आ जाएगा? -180। उसके बाद हम जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, वो सेम इसी तरह से होंगे। हम अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। सम निकालना है और हमें दे रखी है 21/2 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 7/2। कितना रह जाएगा? 7/2। और यहाँ पे इन दोनों का देखेंगे तो क्या होएगा हमारे पास? यहाँ से भी क्या आएगा हमारे पास? 7/2 आएगा। और जब ए एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 84। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 84। तो सबसे पहले हमें, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में ए एन का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू हमें पता है 84 है, ए की वैल्यू हमें पता है 7 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी हमें पता है 7/2 है। अब यहां से करेंगे 84 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास? 77। अब 7/2 को उधर ले जाएंगे तो इसको लिख देंगे 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 11। तो यहां से क्या होगा? 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22।
22 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 23। जो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 23। ये तो अभी हमारे पास n की वैल्यू आई है, पर हमें निकालना क्या है, सम निकालना है। तो सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारे पास सम का फॉर्मूला। अब हमें सम निकालना है किसका, S23 का। n हमारे पास कितना है 23 बाई 2, a हमारे पास कितना है 7, n हमारे पास कितना है 23, d हमारे पास कितना है 7 बाई 2। अब यहां से इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 23 बाई 2 इंटू 14 प्लस 23 में से 1 गया 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 इंटू 7 77, ये आ जाएगी वैल्यू। फिर आगे क्या होएगा 23 बाई 2, 14 प्लस 77 कितना हो जाएगा 91। अब जो 91 है उसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2093 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10461 बाय 2। तो ये क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, सम ऑफ द 23 टर्म्स आ जाएगा। ये 1046 इंटू 1 बाय 2। ये कितना आ गया 2093 बाय 2 आ गया। इसको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, कि फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म को आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं 10461 बाय 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा, हमें दे रखा है एपी दे रखा है, उसमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन की वैल्यू निकालनी है। और हमें गिवन क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 50, ए की वैल्यू दे रखी है 5, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो कितना आ जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ये उधर जाके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। एन की वैल्यू तो आ गई, अब हमें निकालना है एस एन। एस एन, एस एन क्या होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से क्या निकालेंगे एस एन, एस मतलब 16 निकाल लेंगे। एन की वैल्यू कितनी है 16, 16 बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की 16 माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 3। तो यहां से क्या आ जाएगा 8 10 प्लस यहां से क्या रहेगा 15, 15 इंटू 3 45, 8 इंटू 55। तो यहां से S16 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 आंसर आ जाएगा। इस तरह से करेंगे हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 7, a 13 की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना क्या है d एंड s 13। तो सबसे पहले a n क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की a 13 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे a 13 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 35, a की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमें पता है कितनी है 13 माइनस 1, d की वैल्यू हमें नहीं पता। तो यहां से क्या आएगा 35 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 28, यहां से 12 d। तो यहां से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 28 अपॉन 12। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 बाई 3। तो यहां से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 बाई 3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है S13। S13 क्या होगा
n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला है। S13 हमें निकालना है। n की वैल्यू है हमारे पास 13, a की वैल्यू है हमारे पास 7, n की वैल्यू है हमारे पास 13, b की वैल्यू है हमारे पास 7/3। 7/3। तो यहां से क्या आएगा? 13/2, 14, 13 में से 1 गया 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 7, तो यहां से क्या आएगा? 13/2, 14 प्लस 28, 13/2, 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 42। यहां से करेंगे हम 21, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 273 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं थर्ड क्वेश्चन के, वो सेम वे से होंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, जो एपी सीरीज दे रखी है 9, 17, 25, उसका जो कितनी टर्म्स में जो उसका सम है वो 636 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है हमारे पास? एस एन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होएगा? n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बाकी वैल्यू पुट करते हैं हम। बाकी वैल्यू पुट करेंगे तो एस एन क्या होएगा? n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9, a की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? कितना ऐड करेंगे तो 17 आएगा प्लस 8, इन दोनों में कितना करेंगे? प्लस 8, तो कितनी होगी? 8 वैल्यू होगी हमारे पास d की। और Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 636 n/2 18 प्लस 8n माइनस 8। उसके बाद क्या आएगा? 636 इज इक्वल टू n/2, 18 में से 8 गए, कितने रह गए? 10 प्लस 8n। ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 636n, इसमें से हम क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, तो n/2 इंटू 2, तो अंदर क्या रह जाएगा? 5 प्लस 4n, ये रह जाएगा हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या? सब्ट्रैक्ट करने पे तो 5n आए प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पे 636 इंटू 4 आए। अब यहां से हम क्या लेंगे? n कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह गया? 4n प्लस 53। यहां से हम क्या लेंगे? माइनस 12 कॉमन ले लेंगे। यहां से हम क्या ले लेंगे? 12 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह गया? 4n प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास दो वैल्यू होगी, n माइनस 12, और ये आ गया हमारे पास 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू लेंगे तो यहां से जो n आएगा वो क्या होगा? फ्रैक्शन में आएगा। तो n फ्रैक्शंस में तो हो नहीं सकता, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। और यही हमें प्रूव करना था कि n की वैल्यू कितनी होती है। तो यहां से क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी। हाउ मेनी टर्म्स पूछा था, तो हाउ मेनी टर्म्स का n कितनी टर्म्स होंगी? 12 टर्म्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, जो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी है वो दे रखी है 5 और लास्ट टर्म दे रखी है 45 और जो सम दे रखा है वो 400 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना है, मींस कॉमन डिफरेंस निकालना है और एन एट टर्म निकालनी है। सबसे पहले हमें सम लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो सम की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, n/2 इंटू ए प्लस एल। इस तरह से हम सम निकाल सकते हैं। सम कितना आएगा, n/2 कितना है, n कितना है हमारे पास, n हमें निकालना है। सम हमें दे रखा है 400, सम हमें दे रखा है 400, n हमें निकालना है, a हमें दे रखा है 5 और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 45। तो यहां से क्या आएगा, 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16। इसके बाद हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। इसके बाद हमें निकालना है d। d कैसे निकालेंगे, जो लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म के लिए। लास्ट टर्म हमारे पास है 45, a है हमारे पास 5, n की वैल्यू है हमारे पास 16, d की निकालनी है हमें। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, ये कितना रह जाएगा 15। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8/3। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8/3। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 5 की तरह ही है, तो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है कि हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मींस S22 हमें निकालना है इन विच कॉमन डिफरेंस गिवन है और 22nd टर्म गिवन है। तो हमारे पास क्या होएगा, A22 क्या होएगा, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 हमारे पास। A22 कितना है हमारे पास 149, A21 को 7 से करेंगे 147, तो A हमारे पास कितना आ जाएगा 2। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ 22 टर्म्स। तो सम ऑफ 22 टर्म्स क्या होगा, n/2, n कितना है हमारे पास 22, 2a, 2a, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 अभी निकालनी है, प्लस n 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7। तो यहां से कितना आ जाएगा 11 इंटू 4 प्लस 21 को 7 से करेंगे कितना आएगा 147, 11 इंटू 147 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 151, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1661, कितना आ जाएगा 1661 आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 7 की तरह है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हमें दे रखा है 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स दे रखा है 289 और हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, S7 हमें दे रखा है 49, तो S17 हमें दे रखा है 289। तो यहां से क्या निकालेंगे, Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से क्या ले लेंगे हम 49 7/2 2a प्लस n 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 7 14 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d। यहां से हमें 2 कॉमन ले लेंगे, इस वाले में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा अंदर, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से S17 क्या आएगा हमारे पास
289, 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा? 17 से ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? या इसको इधर ही रहने दो, 17 1/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा? a प्लस 8d। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा? a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इज इक्वल टू 17 माइनस 7। यहां से a से कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आएगा? 5d इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। यहां से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब इस d को यहाँ पे पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। a प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। हमें निकालना क्या है? सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कितना होगा? कैंसल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा? n/2 इंटू 2n। तो सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n स्क्वायर। आंसर कितनी आ जाएगी? n स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा? n स्क्वायर आ जाएगा। पहले क्या करेंगे? s जो 17 s7 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से s17 की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, a और d की वैल्यू आ जाएगी। a और d की वैल्यू आ गई तो क्या निकालेंगे हम? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स दे रखा है। कितना दे रखा है उसकी? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 4n माइनस n स्क्वायर। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म निकालनी है हमें, सेकंड टर्म निकालनी है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a10 निकालना है और an की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर है, यहाँ से s1 निकालेंगे। s1 क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 3। जो s1 है वो क्या होगा? a होगा। इसे हम सपोज करेंगे क्या है? a है। उसके बाद हम निकालेंगे s2 की वैल्यू। s2 की वैल्यू निकालेंगे 4 इंटू 2 माइनस कितनी आ जाएगी? 4। अब ये हमारे पास क्या आ गया? a आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। अब सेकंड टर्म निकालनी होगी तो वो क्या आएगी? s2 माइनस s1। सेकंड टर्म क्या आएगी? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है, इसको हम a1 भी कह सकते हैं। अब हमें निकालना है d। d क्या होगा? d होगा हमारे पास a2 माइनस a1। a2 कितना है? 1। a1 कितना है हमारे पास? 3। तो कितनी होगी? d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। अब हमें क्या निकालना है? हमारे पास a2 की वैल्यू निकालनी थी, वो भी आ गई, s1 भी आ गया, s2 भी आ गया। अब हमें निकालना है a3। अब हमें निकालना है a3। a3 क्या होगा? a2 प्लस d। a2 हमारे पास है 1 और d है हमारे पास -2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी a3 की? -1। अब हमें क्या निकालना है? a10 निकालना है। a10 निकालना है। a10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a10 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ऐसे, या तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस 9d। a कितना है हमारे पास? 3। d कितना है हमारे पास? -2। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी a10 की? 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -15। a10 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है an की वैल्यू निकालनी है। तो an क्या होता है?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3 है। एन माइनस वन, डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2n। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, जो क्या आएंगे 6 से डिविजिबल होंगे। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकालना है। जो इंटीजर्स क्या आएंगे, डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो एपी सीरीज क्या होगी, 6, 12, जो डिविजिबल बाय 6 होंगे वो वाली वैल्यू लिखनी है, 18, 24 एंड सो ऑन। यहां से हमारे पास ए क्या आ जाएगा, 6, और डी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में +6 होएगा, इन दोनों में +6, इन दोनों में +6, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू डी की, 6। अब हमारे पास ए की वैल्यू पता है, हमें डी की वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स निकालना है। सम ऑफ 40 इंटीजर्स कैसे निकालेंगे, एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, s 40 इज इक्वल टू 40 बाय 2 2a कितना है 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। यहां से कितना आ जाएगा 20, 12 प्लस 39 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा 20, 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 234। 234 आगे करेंगे हम इसको 20 इंटू कितना आ जाएगा 246, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितनी वैल्यू आ जाएगी 4920, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 सेम होएगा 12 की तरह, हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या निकालना है हमें, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालने हैं जो कि किसके बीच में होंगे, 0 एंड 50 के बीच में होंगे। तो ऑड नंबर्स क्या होती है, ऑड नंबर्स होते हैं तो इसकी एपी सीरीज क्या बनेगी, 1 3 5 7 9 अप टू, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो लास्ट क्या होएगा 49 होगा, 50 तो 2 से डिविजिबल है, तो लास्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास 49 होएगी। तो यहां से ए हमारे पास कितना आ गया 1, डी हमारे पास आ गया 2, ये देखो +2 +2 +2, डी हमारे पास हो गया 2, और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो कितनी होगी 49। तो लास्ट टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे l लास्ट टर्म है हमारे पास 49, ए हमारे पास है 1। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 49 में से 1 गया कितना हो गया 48 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे इधर n माइनस 1, 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम निकालना है, सम निकालना है हमें, S25 निकालना है हमें। Sn क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S25 क्या होगा 25 बाय 2 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, n की वैल्यू कितनी है 25, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। यहां से सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 25 बाय 2 इंटू 2 प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48।
तो यहां से कितना आ जाएगा 25/2 इंटू 50, तो ये कितना आ जाएगा 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 625। तो ये क्या होएगा इसका आंसर होएगा, क्या होएगा इसका आंसर होएगा 625। ये क्या निकाला है हमने, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने क्या कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का, जिस पे जो पेनल्टी है, अगर कोई भी वर्क उसमें 1 डे डिले होता है, 2 डे डिले होता है, 3 डे डिले होता है, अगर वर्क डिले होता है तो उस पर एक पेनल्टी दी जाएगी। उस पेनल्टी पे क्या आएगा, ₹200 पेनल्टी होगी फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे होगी 250 पेनल्टी, थर्ड डे पे होगी 300 पेनल्टी, और जो ₹50 पेनल्टी है ना डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। तो हमें बताना है कि अगर वर्क 30 डेज डिले होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 13 डेज में, ये हम निकालेंगे। तो यहां से क्या निकालेंगे हम, एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने दिन डिले हुआ वर्क, 30 डेज, तो हमें क्या निकालना है S30 निकालना है। n कितना है 30, 2a, a हमारे पास कितना है, फर्स्ट डे पेनल्टी कितनी है 200, तो a हमारे पास कितना आ गया 200, n है हमारे पास 30, d क्या होगा हमारे पास, ₹50 पेनल्टी इंक्रीज डे बाय डे होती है, फर्स्ट डे 200 था, सेकंड डे 250 हो गया, थर्ड डे 300 हो गया, तो कितना हो गया, d हो गया 50 हमारे पास। S30 निकालेंगे हमारे पास 15 400, 29 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 15 400 प्लस कितना हो जाएगा 400 प्लस 1450 कितना हो जाएगा 1950। अब 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2750 रुपीज। तो इतनी पेनल्टी उसको कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज में 27,750 पेनल्टी देनी पड़ेगी, कितने दिनों में 30 दिनों में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है कि ए सम ऑफ ₹700, एक 700 रुपीज है, उनको क्या करना है 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड करके स्टूडेंट्स को देना है। जो ईच प्राइज होगा, जो फर्स्ट प्राइज होगा वो क्या होगा, ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। जो फर्स्ट प्राइज होगा उससे जो सेकंड प्राइस होगा 20 कम होगा, जो थर्ड प्राइस होगा उससे 20 कम होगा। तो हम सपोज करते हैं फर्स्ट प्राइस क्या होगा, लेट फर्स्ट प्राइस होगा P, तो सेकंड प्राइस क्या होगा, फर्स्ट प्राइस से 20 कम होगा P माइनस 20, थर्ड प्राइस क्या होगा, इससे कम होगा 20 तो P माइनस 40। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है 700, n कितना है 7, a हमारे पास कितना है, अब यहां से क्या क्या दे रहे, हमने फर्स्ट प्राइस क्या सपोज किया P, तो a हमारे पास कितना है P, n-1 इंटू डी, इन दोनों में डिफरेंस कितना है -20 का, कितना डिफरेंस है -20 का। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये देख लो P -20 माइनस P, तो कितना आ जाएगा हमारे पास -20 हमने D पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहां से क्या आएगा 100, तो यहां से क्या आएगा 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2P, n की वैल्यू है हमारे पास 7 -20 100 1/2 2P -120
इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा p माइनस 60। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 160। मींस जो फर्स्ट प्राइस होएगा वो कितना होएगा, यहां से क्या सीरीज बन जाएगी एपी वाली 160। सेकंड प्राइस क्या आएगा 20 कम होएगा तो 140। थर्ड प्राइस कितना होएगा 120। फोर्थ प्राइस कितना होएगा 100। फिफ्थ कितना होएगा 80। सिक्स कितना होएगा 60, फिर 40। तो ये क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ईच प्राइस क्या आएगी, फर्स्ट प्राइस की ये होगी, सेकंड की ये होगी, थर्ड की ये होगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन प्राइजेस की इस तरह से वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरह से हमने आज की है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो आज के लिए जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो ज्यादा जरूरत है जिनकी वो आ सकते हैं एग्जाम्स में, वो मैंने सारे करवा दिए हैं आपको। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे लोगों की सपोर्ट हो सके, उन बच्चों की सपोर्ट हो सके जिनको इनकी नीड्स है। थैंक यू।